हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़ में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में औसत पढ़ रहे थे, एवरेज, और कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आइए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसके और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आइए हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल जो हमारा एग्जाम में पूछा गया, एसएससी 2009 में पूछा गया कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। विकल्प में हमको दिया गया 49, 50, 51 और 49.5। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो हमको ये देखना कि 100 से कम विषम संख्याएं हैं कितनी और पहली कौन सी है और लास्ट कौन सी है। तो इसके हिसाब से सम और विषम संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती हैं या कट जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या होती हैं। जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। तो पहली हमारी विषम, यहाँ पर हमको विषम संख्या ही बताना है। तो पहली विषम संख्या हो गई हमारी 1, फिर 2 नहीं होगी तो हमारा फिर इसके बाद हो जाएगा 3, इसके बाद हो जाएगा 5। एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या हमारी विषम ही रहेगी और एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या हमारी सम होती है। जैसे 2 हमारी सम है तो 4 सम है तो 6 सम है। एक संख्या को छोड़ के दूसरी सम होती है और एक संख्या को छोड़ के दूसरी ही विषम होती है। तो 100 से कम विषम संख्या है। क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर दिए हैं तो इसका मतलब 100 तक जाने में एक संख्या हमारे बीच में छूट रही है जो कि सम हो रही है। तो इसका मतलब 1 से 100 तक, मतलब 100 से कम यानी 99 तक जाने हमको 50 विषम संख्याएँ मिलेंगी। क्योंकि 1 हो गया, 2 नहीं हुआ, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 नहीं रहेगा, 7 हो जाएगा। तो हर दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी। इस तरीके से हमारा 100 से कम जो है हमारी 50 हो जाएगी। तो हमको n ही निकालना है। हमको फार्मूला पता है कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्या का होता है योग n स्क्वायर। n स्क्वायर हमारा योग मतलब विषम संख्या का योग होता है और संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हमारा क्या होता है, औसत होता है। संख्याओं का योग का फार्मूला ये है, संख्याओं का औसत का फार्मूला संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, औसत निकल जाएगा। तो इस तरीके से n स्क्वायर बाई n मीन्स एक n से n कट जाएगा तो एक n बचेगा। यहाँ पे मीन्स n जो n है वही हमारा औसत है उसका। इसका मतलब 50 हमारी संख्याएँ हो रही हैं। यहाँ पे 50 ही हमारी संख्याएँ होने विषम, 100 से कम 50 ही हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारा जो औसत आएगा वो 50 आएगा। कहने का मतलब 50 n का मान यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 गुणे 50 बटे 50, संख्याओं की संख्या तो 50 ही है तो ये से हमारा कट जाएगा। इस तरीके से हमारा 50 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका बेसिक मेथड है वो है हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ऐसे करके हम 99 तक पहुँचेंगे। 100 से कम मीन्स 99 तक सबको जोड़ के बटे 50 कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा। मगर वो हमारा बहुत ही बड़ा मेथड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम, इसीलिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। चाहे इसको ट्रिक कहिए चाहे फार्मूला कहिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमारा समय बचाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में कोई बहुत खास फार्मूले नहीं है, बस 4, 7, 8 फार्मूले हैं। तो उनको आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिए ताकि जो है आसानी से चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकें। चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला सम संख्या क्या होता है, प्रथम विषम संख्या क्या होता है, प्रथम भाज्य क्या है, प्रथम अभाज्य क्या है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ये सारे सवालों को समझने के लिए या फिर ये पॉइंट समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया हुआ है सब कुछ। प्लेलिस्ट में आप जाइए, अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझिए, तब जाके ये चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने में और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें भी वही है, प्रथम सम या 100, प्रथम 100 या प्रथम 50। तो हमारा हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा पहली संख्या कौन सी है। तो चलिए आइए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है।
क्या पूछा गया? 50 तक की सभी सम 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 50 तक की, पॉइंट हमारा यहाँ पे बना छिपा हुआ है 50 तक में 50, अगर सिर्फ कहते हैं 50 या प्रथम 50 या 50 सम संख्याओं का औसत, तो दूसरा पॉइंट हो जाता है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 50 तक ही जाना है हमको, गिनती में 1 से स्टार्ट करके 50 तक जाना, 50 के आगे नहीं जाना है। उसी के अंदर जितनी भी सम संख्याएं हमको मिलेंगी, 50 तक जाने में जितनी भी सम संख्या मिलेंगी उसी को हम ऐड करेंगे और उनका औसत निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि सम संख्याओं को हमको निकालना है। तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 4, तीसरी हो जाएगी 6। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या हमारी निकल रही है। तो इस तरीके से 50 तक का जाने में हमको 25 संख्याएँ मिलेंगी, 25 सम संख्याएँ मिलेंगी। बस तो हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। औसत हमको फार्मूला पता है, संख्याओं का योग कितना होता है? n+1। ये सम संख्याओं का योग है, प्रथम n सम संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे और बटे संख्याओं की संख्या से औसत निकल जाएगा, योग बटे संख्या। तो इस n से एक n कट जाएगा, n+1 हमारा औसत हो जाएगा, n+1 हमारा औसत हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं के योग का फार्मूला ये है, सम संख्याओं का फार्मूला ये है और संख्याओं की संख्या ये है n के बारे में पूछ रहा है। तब कहने के मतलब यहाँ से हमारा जब 25 आ जाएगा तो यहाँ 25 होगा तो यहाँ भी 25 हो जाएगा, तब भी वो कट जाएगा। तो इस तरीके से n से n कट गया तो n+1 बचा, मीन्स जितनी संख्याएं उसमें इससे एक अधिक। तो यहाँ पे हमारे पास 25 संख्याएं हैं, 25 + 1, आंसर आ गया हमारा 26 संख्याएं हैं। प्रथम 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसी को अगर ये घुमा दे कि 50 प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, तो 50 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा हमारा 50 ब्रैकेट में 51 या फिर 50 × 51, इस संख्याओं का योग हो गया ये सम, प्रथम 50 सम संख्याओं का। तो और संख्याओं की संख्या 50 हो गई। तो इस तरीके से 50 से 50 कटेगा तो हम वहाँ पर आंसर हमारा 51 आ जाता है। प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता तब। यहाँ पे 50 तक में पूछा है तो 50 तक में हमारी 25 संख्या मिलेंगी और इस तरीके से हमारा आंसर 26 को प्राप्त हो जाएगा। चलिए आइए हम दूसरा देखते हैं। ये पूछा गया हमसे रेलवे परीक्षा 2009 में कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। क्या पूछा गया? 3 के प्रथम 5 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज मीन्स 3 को हम गुणा करके किसी संख्या से 1 से गुणा करके 2 से गुणा करके हम संख्याएं निकाल सकते हैं। 3 के गुणज जो है तो बहुत सारे मिलते हैं। 3 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो जो हमको प्राप्त होगा वो 3 का गुणज ही होगा। 3 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 3 को 100 से गुणा कर दो 300 मिल जाएगा, 3 को 100 से गुणा कर दो 300 मिल जाएगा। तो 300 भी 3 इसका गुणज हो गया। मगर इसका प्रथम निकालना है। तो प्रथम निकालने के लिए हमको पता है सबसे पहले प्रथम से गुणा करेंगे मीन्स 1 से गुणा करेंगे। शून्य से गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है, शून्य से तो गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे हम 1 से गुणा करेंगे तो प्रथम 3 का प्रथम गुणज हो जाएगा 3, 3 1 के 3, 1 से गुणा करने मिल रहा है हमको। फिर 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। ये हमारा प्रथम 5 गुणज हो गया 3 का प्रथम 5 गुणज हो गया। तो इसका औसत निकालना है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हमको 5 गुणज है यानी संख्याओं की संख्या हो गई
5। इस तरीके से हम इसको जोड़ के इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर इसको कॉमन लेके भी इसको हम निकाल सकते हैं। इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 से लेकर 5 तक संख्याएँ हो जाएंगी, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली अगर इसको जोड़ना चाहेंगे तब भी जोड़ेंगे। 15 12 3 15 मीन्स हो गया 15 12 3 15 30 हो गया यहाँ पे, और 9 6 15। आप लोग जोड़ लिए कि 3 बार 15 मिल गया हमको, 45 हो गया। या फिर से देखिए 15 12 3 15 और 15 15 30 और 15 3 45 हो गया। या फिर इसको कॉमन लेके अगर आप लोग जोड़ना चाहें तो कॉमन कैसे लिया जाता है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हम सबको ऐड किए हैं, प्लस किए हैं। इस प्लस में है संख्याओं का योग बड़े संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेंगे, 3 यहाँ से कॉमन ले लिए, यहाँ पे 1 बच गया, 3 1 के 3, यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि 3 1 के 3 3 दूना 6, फिर सही संख्या हमको मिलेगी। इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या 3 1 के 3 प्लस 3 दूना 6, ये वाला प्लस 3 3 9 प्लस 3 चौको 12 प्लस 3 5 15 बटे 5। एक तो हमारा ये हो गया तरीका। इस तरीके से भी हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 4 1 5 3 2 5 5 4 1 5 3 2 5 मीन्स 15 हो गया। 15 गुणे 3 मीन्स 45 बटे 5। यहाँ भी हम जोड़े थे 45 बटे 5। आप जैसे भी जोड़ना चाहें आप जोड़ के निकाल सकते हैं। ये हमने आपको बताया कॉमन लेने का तरीका क्या है। फिर से समझिए कॉमन लेने का क्या तरीका है। ऐसी संख्या जो सब में हो उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 के सारे गुणज हैं, तो 3 तो सब में है ही, तो 3 को इसीलिए हम 3 को कॉमन लिए। यहाँ पे हमको पता है 3 1 के 3, 1 से गुणा करने पर 3 1 लिए, यहाँ पे हो गया प्लस 3 दूना 6, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा हमको, 6 ये वाला 6। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 मिल जाएगा, तो 3 3 9। कॉमन का मतलब होता है कि इसमें सब में गुणा है, ये सब में गुणा है। 3 चौको 12 3 5 15, फिर से वो संख्या मिल सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 45, इसको जोड़ने पर 45 आ गया बटे 5, 5 9 45, तो 9 आ गया हमारा आंसर। आंसर हो गया अपना 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हो गया 9। रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया, अच्छा सवाल है। आइए अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो 2010 में पूछा गया, हमारा फार्मूले पर ही बेस्ड है। इस चैप्टर में यह तो खासियत है, इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप उसको सॉल्व करने में आपको आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे। और ज़्यादा फार्मूले तो है नहीं इस चैप्टर में, 4 से क्या 8-10 फार्मूले हैं, तो इसलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। फार्मूले याद करेंगे, सीधा फार्मूले पर रखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों, मेन तो ये हमारा वर्गों, संख्याओं का वर्ग है ना, वर्गों का औसत। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिए और सबका वर्ग कर दिए और उनको जोड़ लिए, संख्याओं का योग निकल जाएगा। बटे संख्याओं की संख्या 10 है तो 10 से कर देंगे। संख्याओं की संख्या 10 है ना, 20 नहीं है, संख्या 10 है यहाँ पे, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। इस तरीके से हमारा संख्या, हमने ये बताया आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग क्या हैं, और हमने इसका फार्मूला भी देखा था। फार्मूला हमने देखा था कि n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 बाई 6 n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 बाई 6। इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं
तो यहाँ से हम देखेंगे 10 संख्याएं हैं, n की वैल्यू 10 है, 10 संख्या 10 है तो n की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर देखेंगे 10, इसको ब्रैकेट ना लगा के डायरेक्टली हम करेंगे 10 गुणे 11, ये हमारा गुणा है, गुणे 10 दूना 20 है 21, ये n का वैल्यू 10 है ना, 10 दूना 20 प्लस 1 मीन्स 21 बटे 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसको हम काट देंगे आराम से, 3 दूना 6, 3 सते 21, यहाँ से कटेंगे 2, यहाँ 2 से 2 करें, 2 पंचे 10, और इसको गुणा करेंगे सीधा हमारा आंसर निकल जाएगा। तो उसको गुणा करने पर देखते हैं कि क्या आएगा, 5 सते 35 गुणे 11, हमको यहाँ पे मिल गया 35 गुणे 11, और इस तरीके से 11 पचे 55, 11 3 33, 33 5 38, 385 आ गया हमारा आंसर, आंसर हो गया 385। ये तो हमारा संख्याओं, मगर एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, संख्याओं का योग है, n n+1 2n+1/6 संख्याओं का योग है, 385 हो गया। संख्याओं की संख्या औसत निकालना है ना, संख्याओं का योग हो गया, संख्या का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या 10 है, हमको पता है 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 38.5। अब हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प में दिया 35.5, 36.5, 37.5, 38.5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, MBA परीक्षा 2008 में पूछा गया बहुत अच्छा सवाल है, MBA परीक्षा 2008 में पूछा गया बहुत ही अच्छा सवाल है। इस चैप्टर का फार्मूला बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करवा दिए आपको, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल का मतलब फार्मूलों का रिवीजन भी हो गया, और आपको सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में हमने ये भी बता दिया कि किस सन में एग्जाम में पूछे गए हैं ये। चलिए हम देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। एग्जाम में पूछा गया MBA परीक्षा पांच संख्याओं का औसत 10 है, 10। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? 10 है और आगे कह दिया कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्या का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है? औसत 10 है, औसत उनका 10 है। तो इसका मतलब पांचों संख्याएं 10-10 हैं। औसत का मतलब क्या होता है? औसत कहेंगे, औसत एक एवरेज कहते नहीं, एवरेज इतना है, एवरेज इतना है। तो एवरेज मीन्स जो होता है वो, इसका हम कहने का मतलब हर संख्या ये मान लो कि 10-10 हैं, औसत 10 है। हो सकता है उसमें कोई संख्या 8 हो, कोई संख्या 12 हो, कोई संख्या 7 हो, कोई संख्या 13 हो, लेकिन एक औसत एक सब संख्याएं 10-10 होंगी। टोटल उनका योग हो जाएगा 50। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो यहाँ पे औसत हो गया 10। तो इसका मतलब वो संख्या जो है हमारी 50, टोटल संख्याओं का योग 50 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है, तो सब 10-10 है, इसका मतलब 50 हो गई वो। तो यहाँ से सब 50 हो गई और उनका औसत, और हमको 12 बनाना है औसत। तो 5 संख्याओं का औसत हमारा, 5 संख्या हमारी 10-10 थी, 10-10 थी, सब 10 थी, मतलब ये 10 थी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अभी एक समझने के लिए एक आइडिया आपको बता रहे हैं कैसे मुँह ज़बानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसा माइंड अपना हम थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं इसको लगाने के लिए, बिना कापी, बिना हम पेन उठाए, कैसे इसको सोच के हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 होने का मतलब
जरूरी नहीं कि दसों पाँचों संख्या 10-10 ही हों, लेकिन जब औसत 10 आ गया तो इसका मतलब कि वो 10-10 हैं। अगर बांटेंगे 10-10 है, नहीं तो अगर इसको 9 कर देंगे तो इसको हमको 11 करना पड़ेगा, तभी 50 ही होगा। पाँचों को जोड़ के 50 हो जाएगा, 50। तो 10-10 हैं, 5 संख्याएँ हैं और उनको 12 करना है। 12 करना है, इसका मतलब इसमें 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? औसत 12 करना है तो इन पांचों को तो 12-12 करना ही है। 2-2 तो जोड़ना है, सब में 2-2 जोड़ना है। मगर इसके साथ में एक संख्या और जोड़ने को कह रहा है ना, कि एक संख्या और जोड़ दिया जाए। एक संख्या और जोड़ दिया जाए मीन्स 12 और इसके साथ होगा, तो 12 तो ये खुद होगा और ये पांचों को 2-2 और भी देगा, ये इसको 12 बनाएगा। जो संख्या जोड़ी गई है उसमें यही वाली संख्या जोड़ी गई, ये वाली, ये जो संख्या है हमारी, ये जो संख्या है हमारी यही जोड़ी गई है, ये वाली 12। इनका औसत 12 करना है तो पहले उस संख्या को खुद 12 होना पड़ेगा, वो 12 हो और तो और इसको भी 12 बनाए, इसको भी 12 बनाए, इसको भी 12, इसको भी 12, इसको भी 12, सबको वो 12 बना दे। कहने का मतलब खुद 12 और सबको भी 12। तो इसमें आगे 5-5 मतलब 10 तो ये हो गया और खुद 12, 10 तो ये हो गया और खुद भी 12 वो हो गया। ये भी सबको 12 बना के खुद 12 हो गया। इसका मतलब ये 12, 10, 22 थी वो संख्या। तो इस तरीके से इसका औसत 22 हो जाएगा, मतलब औसत 12 हो जाएगा। चलिए विकल्प में देखते हैं क्या देगा। 12, 18, 22 और 24। ये तो हमने बता दिया मुंहजबानी लगाने का तरीका आपको, कि मुंहजबानी बिना पेन उठाए अगर आप लोग लगाते हैं तब। कहने मतलब एक संख्या जोड़ी गई जो सबको औसत सबको 12 बना दिया, या फिर कहेंगे औसत 12 हो गया, तो यानी कि ये सबको 12 कर दिया। तो ये खुद भी पहले 12 होगा, वो उसके बाद इसको भी 12 बनाएगा, इसको भी 12, इसको भी 12, तो इसको 12 बनाने के सबको 2-2 दिया। तो इस तरीके से ये 10 तो ये हो गया और 12 खुद हो गया, तो वो संख्या 22 थी। चलिए अब हम, ये तो हमारा मुंहजबानी या फिर हमको माइंडली सोचने का एक मेथड था। चलो उसको सॉल्व करने का भी एक दूसरा मैथमेटिकली तरीका देखते हैं। संख्याओं का योग, हमने फार्मूला पढ़ा, योग बटे संख्या बराबर औसत। हमने क्या पढ़ा कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग हो गया 50 बटे संख्या हो गई, सॉरी योग तो हम अपने आप से निकाल दे रहे हैं। योग ही तो हमको निकालना है, क्योंकि हमको योग पता ही नहीं है। यहाँ से छोटी संख्या है, हम तो आइडिया लगा लें 10 बजे 50 है योग, मगर संख्या 5 है, योग कितना है x है, औसत उसका है 10, योग उसका x है, हमको पता नहीं कितना है, संख्या 5 है और औसत 10 है। तो यहाँ से 10 बचे 50, तिरछा गुणे भाग है, यहाँ गुणा हो जाएगा, इस पर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50। इन संख्याओं के योग हो गए 50, संख्या का योग 50 हो गया। दोबारा फिर क्या करें, संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो संख्या हमारा 50 था, 50 मान लेते हैं, y और जोड़ दिया गया, y और जोड़ दिया गया, तो 6 संख्याएं हो गई और इनका हो गया 12। एक संख्या और जोड़ गया ना, संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो एक संख्या और जोड़ दिया गया इसमें। तो संख्या इसलिए y था, मतलब 50 था प्लस y जोड़ दिया गया, तो y जोड़ दिया गया तो 6 संख्याएं हो गई। संख्याओं का योग 50 था, उसमें y और जोड़ दिया, संख्याओं का योग हो गया, योग बटे संख्याओं की संख्या बटे बराबर 12। तो यहाँ से 12 छंग 72, 12 छंग 72, तो यहाँ से निकलेगा 50 प्लस y बराबर 72, तो y बराबर 72 माइनस 50, ये 50 हमारा प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से y इक्वल टू 22, y इक्वल टू 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा
काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में दिए गए हैं। आप लोग जो भी बुक्स रखे होंगे उससे आप लोग पढ़िए, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि ये सवाल कैसे लगेगा या इस सवाल का आंसर क्या होगा। और अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर में या किसी और भी चैप्टर में जो हमने पिछले चैप्टर पढ़ाया हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये चैप्टर आपको पसंद आ रहा है या फिर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम जोरों पर रखिए, बिना पढ़ाए आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप लोग सरकारी जॉब चाहते हैं और आप अपने मोहल्ले में जो है अपना एक खुद का एक इमेज बनाना चाहते हैं, खुद का एक भौकाल बनाना चाहते हैं तो आप लोग को अच्छे से मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आप लोग जिस दिन आप जॉब पाएंगे तो उस दिन तो मोहल्ले में तो आग लगी जानी है, उस दिन मोहल्ले में तो आग लगी जानी, इसीलिए जम के मेहनत कीजिए।